दोस्तों, आज तक मैंने लगभग सारे गैंगस्टर माफियाओं के बारे में जान चुका था। मुझे लग रहा था कि क्राइम की सारी हदें पार कर देने वाला कहानी सुन चुका हूँ, जान चुका हूँ। तभी मैं इस गैंगस्टर के बारे में पढ़ा। एक हफ्ते से मैं इस न्यूज़ को और इस बंदे को दिमाग से निकाल ही नहीं पा रहा हूँ। आज मैं ऐसे गैंगस्टर के बारे में बात करने वाला हूँ जिसे जानकर ऐसा लगा कि इसके सामने तो दाऊद इब्राहिम, भौकाल वाला माफिया, मिर्जापुर वाला गुंडा, ये सारे फीके हैं। गैंगस्टर के नाम से जिस तरह लोग डरते थे, उससे ज्यादा तो यहाँ पुलिस के पसीने निकाल दिया था इसने तो। पुलिस के सामने पुलिस को चैलेंज करके पुलिस के सामने कांड करता रहा और पुलिस को ओपनली चैलेंज, चुनौती देता रहा। पुलिस के पसीने निकल कर बह गए, लेकिन ये बंदा भारत देश में किसी के हाथ नहीं आया। दीपक पहल उर्फ दीपक बॉक्सर उर्फ गैंगस्टर, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा पुलिस प्रशासन का सरदर्द, जिसे भारत सरकार द्वारा लाना पड़ा 7 समुंदर पार से। दीपक पहल भविष्य में इतना बड़ा गैंगस्टर बनने जा रहा था कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए ही नहीं बल्कि पूरे भारत देश के लिए खतरा बनते जा रहा था। तो आइए जानते हैं दीपक पहल कौन था, कहाँ का रहने वाला है और गैंगस्टर क्यों बना और कैसे बना। इन सारे सवालों के जवाब हम आपको बताने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। दीपक पहल हरियाणा के सोनीपत का रहने वाला था। फिलहाल अब जेल दीपक पहल का ठिकाना बन गया है। शायद लॉरेंस बिश्नोई भाई ने दीपक को बताया होगा कि दिल्ली के तिहाड़ जेल में भी खाने का स्वाद गजब का है, इसलिए तो दीपक भी भाईचारा बांटने आ गए। फिलहाल दीपक पहल के करियर की बात करते हैं। दीपक एक बॉक्सर था जिसने 57 किलोग्राम जूनियर स्टेट बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड जीत चुका था। बताया जाता है कि दीपक बॉक्सर को खेल कोटा में नौकरी नहीं मिलने के कारण दीपक भारत सरकार से नाराज चल रहा था, जिसका फायदा जितेंद्र मान गोगी ने उठाया। जितेंद्र मान गोगी हरियाणा में कई बॉक्सरों को अपने गैंग में शामिल कर चुका था और इसी कड़ी में दीपक भी उसके हाथ लग गया और अपने गैंग में शामिल कर लिया। जितेंद्र मान गोगी उस वक्त का कुख्यात गैंगस्टर था, जिस पर दिल्ली पुलिस द्वारा 4 लाख इनाम तो हरियाणा पुलिस द्वारा 2 लाख इनाम रखा था। अब आप लोग समझ सकते हैं कि जितेंद्र गोगी कितने कीमती थे पुलिस वालों के लिए। अब दीपक बॉक्सर गोगी गैंग से जुड़ चुका था। गैंग में जुड़कर दीपक अपने आप को गैंग डॉन समझने लगा था। इसी बीच 2016 में जितेंद्र गोगी पुलिस के हत्थे चढ़ जाता है। गोगी को पुलिस पकड़ लेती है। फिर दीपक ने अपने डॉन होने का फर्ज निभाया और 30 जुलाई 2016 को जितेंद्र गोगी को पुलिस से छुड़ाने का प्लान बनाता है। फिर मस्त प्लानिंग के तहत दीपक अपने गैंग के साथियों के साथ हथियार लेकर निकल पड़ता है। उधर जितेंद्र गोगी पुलिस के भारी चौकसी और निगरानी के बीच दीपक रहता है और उसके साथियों ने पुलिस पर गोलियों से हमला किया। अचानक हुए हमलों को पुलिस समझ नहीं पाई और घबरा कर छदर बदर हो गई। फिर मौका पाकर दीपक ने जितेंद्र गोगी को छुड़ा लेता है। फिर दीपक बॉक्सर का मनोबल, कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर था। फिर दीपक ने जोरदार, ताबड़तोड़, संगीन अपराध करने में अपनी पूरी मेहनत झोंक दिया। दीपक बॉक्सर का यूं ही अपराध करने का सिलसिला चलता रहा। एक बार बुरारी इलाके में अमित गुप्ता नाम के एक बिल्डर की हत्या करवा देता है और अपने फेसबुक आईडी से दीपक लाइव आकर उस हत्या की जिम्मेदारी लेता है, जिससे दिल्ली पुलिस बौखला उठता है और दिल्ली पुलिस दीपक बॉक्सर को रेड लिस्ट कर देता है और तलाश में जुट जाती है। साथ ही 2 लाख का इनामी गैंगस्टर घोषित कर देता है। इससे पहले उत्तर प्रदेश पुलिस 2 लाख और हरियाणा पुलिस 1 लाख का इनाम रख चुके थे। कुछ समय बाद फिर एक बार जितेंद्र गोगी को पुलिस पकड़ लेती है और पेशी के लिए दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में ले जाती है। क्योंकि जितेंद्र गोगी एक बहुत बड़ा गैंगस्टर होता है, तो इसके दुश्मन भी काफ़ी होते हैं। टिल्लू ताजपुरी के 2 गैंगस्टर वकील के भेष में कोर्ट में आकर गोगी पर ताबड़तोड़ हमला कर देता है, जिसमें जितेंद्र गोगी की मृत्यु हो जाती है। जितेंद्र गोगी के मरने के बाद दीपक ही गोगी गैंग को लीड करता है, साथ ही साथ लॉरेंस गैंग से भी मिल जाता है। इसी बीच साल 2018 में दीपक पर मकोका लगा दिया जाता है। मकोका का मतलब महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कंट्रोल एक्ट 1999।
इसका मतलब इसका मुख्य उद्देश्य संगठित और अंडरवर्ल्ड को खत्म करना है। फिर दीपक से पुलिस काफ़ी परेशान हो चुकी थी, लेकिन जो अपने आप को डॉन समझ रहा है वो दीपक पहल अभी कहाँ रुकने वाला था। दीपक ने साल 2021 में गोगी गैंग के एक गैंगस्टर जिसका नाम कुलदीप मज्जर, जिसे पुलिस भारी सुरक्षा में मेडिकल चेकअप के लिए जीटीबी हॉस्पिटल लाए थे, वहां दीपक पहल अपने गैंग्स के साथियों के साथ भयंकर गोलीबारी करते हैं। कई पुलिस वाले घायल हो जाते हैं। पुलिस फिर से तितर बितर हो जाती है और दीपक पहल कुख्यात गैंगस्टर कुलदीप मज्जर को भगाने में कामयाब हो जाता है। हालांकि कुछ ही दिनों बाद दीपक मज्जर का इनकाउंटर कर दिया जाता है, लेकिन पुलिस और शासन प्रशासन अभी भी दीपक के लिए तबीयत से बौखलाए होते हैं। फिर दीपक की तलाश देश की सारी सुरक्षा संस्थाएं पीछे पड़ जाती है। क्राइम ब्रांच, NIA, साइबर सेल और अन्य सभी संस्थाएं गृह मंत्रालय के आदेश अनुसार। फिर दीपक को लगता है कि अब किसी भी अन्य राज्य में जाकर भी मेरा बच पाना नामुमकिन है। मैं पुलिस को मिला तो खंडर में कुत्ते की मौत जैसी कहावत मेरे साथ सच हो सकता है। इसलिए दीपक ने लॉरेंस गैंग की मदद से यूपी के मुरादाबाद के एक जगह से अपना नकली पासपोर्ट बनवाता है, रवि अतीत नाम से। इधर पुलिस अपनी पूरी ताकत से दीपक के पीछे लगा था, लेकिन दीपक चुपके से नाम बदलकर कोलकाता पहुंच जाता है। पुलिस को पता चलने से पहले दीपक कोलकाता से फ्लाइट पकड़ता है और सबसे पहले दुबई जाता है। दुबई से कजाकिस्तान के अलमाती पहुंच जाता है, फिर टर्की से होते हुए मैक्सिको पहुंच जाता है। मैक्सिको के कानकुन में रुका होता है, लेकिन दीपक का प्लान मैक्सिको से अमेरिका जाना था। अमेरिका पहुंचने से पहले दीपक पहल को साइबर सेल के 2 बेहद शातिर ऑफिसर मैक्सिको के कानकुन पहुंचकर दीपक पहल को धर दबोचता है और अप्रैल 2023 को भारत लाया जाता है। यदि दीपक अमेरिका पहुंच जाता तो दीपक को पकड़ना बेहद मुश्किल हो जाता। फिर किसी न किसी दिन दीपक के तार पाकिस्तान आतंकी से ISI संगठन से जुड़ते, जो हमारे पूरे भारत देश के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता था। इसलिए इसे पकड़ना बेहद जरूरी था। दीपक को पकड़ने में दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के CP HGS धालेवाल ने मुख्य भूमिका निभाई। इस ऑपरेशन में भारत के राजदूत जो मैक्सिको में सेवा दे रहे हैं और हमारा क्राइम ब्रांच स्पेशल सेल, साइबर सेल और खुद मैक्सिको की पुलिस ने भी पूरा भारत का साथ दिया, जिसके कारण 7 समुंदर पार जाकर भी दीपक पहल नहीं बच पाया। यह ऑपरेशन हमारे देश के पावर को भी दिखाता है। तो दोस्तों, भारतीय पुलिस दीपक को मैक्सिको से पकड़ के भारत लाने में कामयाबी हासिल की है। अब देखना बाकी यह है कि क्या भारतीय पुलिस अब दीपक के गैंग को पूरी तरह खत्म करने में सफल होती है या फिर उनके बचे हुए जो गैंग हैं वो वापस हमला करेंगे दीपक को बचाने के लिए। फिलहाल तो न्यूज़ में इतना ही है, जानते हैं अगले एपिसोड में।